दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया सेफ लिफ्टिंग, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे से देखा। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने हमें कमेंट किया कि सर मुझे नया रिगर बनना है या नया रिगर का काम हमें सीखना है, तो हम क्या करें, हमें क्या क्या करना होगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो इस वीडियो को देखने के बाद कि रिगर में क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और क्या क्या हज़ार्ड होते हैं। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन और आंसर उसमें इंटरव्यू में क्या क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने हमारे द गल्फ टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पिक्चर रखा है जो है इंटरव्यू। हम कभी भी इंटरव्यू में जाए तो कभी भी नर्वस और नाराज़गी ना हो बिल्कुल भी। अगर हमें क्वेश्चन भी नहीं मालूम है तो हम उसे कोशिश करें कि शॉर्ट में जवाब दे ज़रूर। तो और चेहरे पे स्माइल हो, डर ज़रा भी नहीं हो। कोई भी जॉब का इंटरव्यू देने जाए तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें। पहला चलो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम टॉपिक पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा, आप रीगर बनना चाहते हैं तो क्या करें गल्फ़ कंट्री के लिए। आप रिज़्यूम मतलब CV बना लो। उसके बाद इंटरव्यू में रीगर से क्या पूछते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला जो है क्रेन सिग्नल, नंबर 2 रिगिंग लिफ्टिंग टूल्स, नंबर 3 CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड, नंबर 4 पे जनरल लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग, 5वां और 6वां पे क्रिटिकल लिफ्टिंग, नंबर 7 विंड स्पीड, नंबर 8 हज़ार्ड ऑफ लिफ्टिंग, नंबर 9 सस्पेंडेड लोड, नंबर 10 डैमेज रिंगिंग टूल्स, नंबर 11 लिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 12 चेक एनी टूल बिफोर लिफ्टिंग इन्फेक्शन और नंबर 13 डैमेज सीलिंग डू नॉट यूज़ और नंबर 14 पे गुड कम्युनिकेशन टीम वर्क, नंबर 15 SWL सेफ वर्किंग लोड लिमिट। अब हम समझेंगे फ़ोटो में। पहले अगर आपको क्रेन सिग्नल का जानना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर हमारी वीडियो को देखें और सिग्नल के बारे में ज़रूर समझें। और दूसरा है रिंगिंग लिफ्टिंग टूल्स, उसके बारे में आपको इस पिक्चर में बता दूंगा नीचे। तो सबसे पहले ये देखो कितने प्रकार के साइकिल होते हैं, एक बो साइकिल, एक डी साइकिल। ये जो फर्स्ट वाला है ये है बो साइकिल, ये जो है बो साइकिल है और ये डी साइकिल है। तो इसमें 2 टाइप आते हैं, एक नट टाइप आते हैं एंकर में और एक स्क्रू पिन आता है। और सेकंड वाला में है बो साइकिल, ये भी एक इस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चैन सीलिंग में हम कौन कौन से प्रकार में, ये देखिए मैंने इसको जूम किया और देखें तो पहला फर्स्ट क्या होता है, मास्टर लिंक, इंटरमीडिएट टू मास्टर लिंक, जॉइनिंग लिंक, चैन, फिर जॉइनिंग लिंक, इंटरमीडिएट लिंक, GF रिक्वायर्ड, सीलिंग हुक और अदर टर्मिनल फिटिंग। ये तो हुक है, उसके ऊपर सेफ्टी लेचेस, अगर सेफ्टी लेचेस ना हो तो उसे यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ये हमारे पास एक कॉलर क्रेन है, कॉलर क्रेन के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को स्टॉप बीच में करके आप इसे ज़रूर ध्यान से दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है ये एक जीप है, इसको मोबाइल क्रेन में भी अगर ये जीप लगा हो लास्ट बूम में तो उसको फ्लाई जीप बोलते हैं। और इसमें दूसरे टाइप का है जीप। उसमें सेकंड में होस्ट, वायर, हुक, सीलिंग, स्पाइडर बीम, इसमें लिखा हुआ है स्पाइडर बीम, लेकिन स्पाइडर बीम बोलते हैं। लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट,
उसके बाद ग्राउंड लेवल है और सुपर लिफ्ट पीछे बैक में है। आपको मैं ये देखो, ये सुपर लिफ्ट, ये जो है ये सुपर लिफ्ट है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद ये बूम है, ये पूरा बूम है। तो आप इस बारे में नॉलेज ज़रूर लें। और चलो मैं सेकंड फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ कितने टाइप के क्रेन होते हैं। ये देखिए, ये टावर क्रेन है, इसमें मोबाइल क्रेन है, कॉलर क्रेन है, और इसमें एक और टावर क्रेन है जिसको 2 टाइप के टावर क्रेन होते हैं। पहला ये है लपिंग टावर क्रेन, एक ये भी एक लपिंग टावर क्रेन है, और एक मोबाइल क्रेन है जिसमें फ्लाई जीप मैंने आपको बताया था, ये फ्लाई जीप है, इसको फ्लाई जीप बोलते हैं। और जो मैं आपको इसमें बताया था ये जीप है। ओके, सेकंड वाला है कॉलर क्रेन, और ये सेकंड वाला भी कॉलर क्रेन, मोबाइल क्रेन, और ये टावर क्रेन लपिंग क्रेन बोलते हैं, इसको टावर क्रेन टी क्रेन बोलते हैं। और सेकंड हम देखेंगे फ़ोटो में, ये है स्पाइडर भी, ये बीम क्लैंप। पहला वाला ये है, ये बीम क्लैंप होता है। और जैसे अभी हमें चैन सीलिंग यूज़ करना है या कोई बिना क्रेन का लिफ्टिंग हमें यूज़ करना है तो हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ की, इसको बीम क्लैंप बोलते हैं। इसमें 2-3 टाइप के आते हैं, टायर वाले भी आते हैं, इसमें टायर भी होता है या फिक्स वाला भी होता है। और ये सेकंड है प्लेट क्लैंप है। ये देखिए, ये प्लेट क्लैंप है, ये वर्टिकल में उठाता है और ये बास्केट में उठाता है। मतलब ये नीचे से प्लेट को बिल्कुल इजीली बास्केट के टाइप से उठा लेता है। और ये वर्टिकल है, ये बास्केट है। सेकंड हम देखेंगे तो इसमें भी सेम वैसी प्रकार के 3 टाइप्स है। ये वाला जो मैंने आपको बताया, और ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, सेम वही है। अगर हम काम करते हैं तो हमें बेल्ट को किस तरीके से कैपेसिटी मालूम पड़ना चाहिए। अगर उसमें टैग ना हो, अगर कोई कंपनी जो है कलर कोडिंग पे टन रहता है, तो इसके बारे में हम मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहला वॉलेट कलर 1 टन है, ग्रीन 2 टन, येलो 3 टन, और गिरे 4 टन। फिर ये रेड 5 टन है, और ये ब्राउन 6 टन है, ब्लू 8 टन है, ऑरेंज 10 टन है। उसके ऊपर से जितने भी कैपेसिटी के बेल्ट होते हैं सब ऑरेंज ही होते हैं। ओके, सेकंड है, अगर हम कलर उसमें ना हो तो अगर उसमें हम कैसे पहचानें, तो ये लाइन होता है, तो ये हमें लाइन से पहचान लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये वीडियो में दिख रहा हो तो ज़रूर देखें। ये देखिए, लाइन होता है, ये 1 2 3, अगर 3 लाइन रहेगा तो 3 टन बेल्ट है, अगर 1 लाइन होगा तो 1 टन का बेल्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो अगर हीच कितने टाइप के हैं, अगर क्लाइंट अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा हीच कितने टाइप के हैं, तो आप बोलो 3 तरीके का हीच होता है। एक है वर्टिकल, दूसरा चोकर, और तीसरा बास्केट हीच। इसमें 20% लेस होएगा। क्यों? अगर 1 टन है तो अगर चोकर में हम लिफ्टिंग करेंगे तो 800 केजी हो जाएगा, मतलब 800 केजी। क्यों? ये चोकर है इसके लिए। और सेकंड वाला अगर 1 टन का बेल्ट है तो ये 2 टन कैपेसिटी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है सस्पेंडेड लोड। अगर ये भी एक सेफ्टी मेथड है, अगर हम कोई लिफ्टिंग करते हैं तो उसके लोड के नीचे कोई ना आए, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आप कमेंट ज़रूर करें। ये है सस्पेंडेड लोड। जैसे सस्पेंडेड लोड है, हमने कोई लोड ऐसा उठाया और उसके नीचे 2 लोग बात कर रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे, तो ये हमारी लापरवाही है।
ये जॉब बहुत इजी है और लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेकंड हम देखेंगे, ये बेल्ट ऐसा कुछ भी डैमेज हो तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये सेकंड थर्ड जला हुआ या क्रैक या ये बंधा हुआ या ये सड़ा हुआ गला हुआ जो भी है, हमें इस तरीके से बेल्ट यूज़ नहीं करना, ना कोई टूल्स यूज़ करना है हमें रिगिंग में। सेकंड है ये क्रेन है, टैग मटेरियल कंट्रोल। टैग मटेरियल कंट्रोल बोलते हैं, अगर हम कोई भी मटेरियल उठा रहे हैं तो हमें इसमें टैग ज़रूर लगाना है। क्यों लगाना है? इसको मटेरियल कंट्रोल करने के लिए। ओके, आपसे यही इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और सेकंड है, मैं आपको बताऊंगा ये सिग्नल के बारे में। देखो ये वायर अप है, वायर डाउन है, उसके बाद ये यूज़ मेन हुक है, ये इशारा, और ये देखो यूज़ वेपलाइन का है, ये राइज बूम है। अब इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। सेकंड है रिंगिंग, रीगर का पीपी इम्पोर्टेंट, मतलब रीगर में इम्पोर्टेंट ये सब पीपी है, मतलब ये सेफ्टी है। जैसा ये तो हर जॉब में यूज़ होता है, लेकिन रीगर में भी यूज़ होता है और हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ यूज़ करना। शूज़ हो गया, एक हेलमेट हो गया, गिलास हो गया और एक ग्लव्स हो गया। नंबर 3 पे लाइट हो गया, ये रात में बहुत ज़रूरी है। जैसे बैरिकेशन करते हैं तो वहाँ पे लाइट ज़रूरी देना है। सेकंड है ये लास्ट वीडियो, ये लास्ट है एक और कि हमें सेंटर ग्रेविटी, जैसा मैंने आपको ऊपर कहा था सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो लास्ट तक देखो तो आपको मैं बताऊंगा। तो यही एक टॉपिक है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये जो लोगो ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, इधर इधर ब्लैक कलर रहेगा, इधर ये दोनों जगह खाली होगा, तो इसको ग्रेविटी का सिंबल कहते हैं। तो ये ज़्यादातर व्हीसल वगैरह में होता है, तो इसको लिफ्टिंग का एक वो इंडिकेटर होता है, ये मतलब इधर से ग्रेविटी होगा इसका। तो इसका हम ग्रेविटी कैसा बनाएंगे, ये देखिए, ये ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटी में नहीं है, ठीक है, और ये ग्रेविटी में है। वो कैसे? जब भी क्रेन का जो हुक है, ये देखिए हुक, ये सेंटर में आके इधर सेंटर में बिल्कुल है, तो ये मतलब ग्रेविटी। अगर ये सिंबल कहीं दिखा तो ये हुक उसके अपोजिट में कर लो। उसके बाद ये सीलिंग जैसे 4 मीटर और ये 2 मीटर या 3 मीटर या उससे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो चैन ब्लॉक लगाकर यूज़ करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप समझ गए होंगे। ये वीडियो मैं उन नए रीगर लोगों के लिए बनाया हूँ जो नया रीगर बनना चाहते हैं। अगर ये जो रीगर का काम है बहुत इजी है, लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको इसमें बहुत ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ बता दिया। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को रोक कर ज़रूर देखें। तो ये देखिए जो मैं मास्टर लिंक है, ये सब चैन लिंक किस टाइप से बनता है, तो उसमें क्या क्या नाम होते हैं, तो वो इसके बारे में मैंने भी आपको बता चुका हूँ। सेकंड हो गया, ये देखिए, ये है बो साइकिल और डी साइकिल, ये भी इंटरव्यू में पूछने वाले सवाल है। ये भी चीज़ ज़रूर याद रखें, बो साइकिल और डी साइकिल। उसके बाद हो गया चैन सिलिंग के नाम जो है उसको याद रख लो। और कॉलर क्रेन है, कॉलर क्रेन के बारे में याद रख लो। और जितने सारे क्रेन हैं सबके बारे में याद रखो। ये क्लैंप है, क्लैंप के बारे में याद रखो। और सबसे ज़रूरी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाने वाले ये वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर याद कर लो। और इसका जो कलर कोड है इसको ज़रूर याद कर लो। ये ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बिल्कुल 10 है, 8 10 है, और ये याद रख लो। और सबसे इजी ये पहचानने में है, इसमें टैग भी होते हैं और इसमें लाइन भी होते हैं 1 2 3, तो इस टाइप से आप पहचान सकते हो। ये टाइप ऑफ हिच है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखकर समझ गए होंगे। तो ओके, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।